तो योद्धाओं, कल आपने देखा कि CGPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको बोला जाए मोस्ट अवेटेड दिन जो होता है हम सभी के लिए। आपको पता चला कि 246 पोस्ट आपके आए हुए हैं। तारीख तो मैंने पहले ही बता दिया था, 9 फरवरी आपका प्रीलिम्स का डेट है करके। आप के पास मोटा मोटी आप मानो कि 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करो तो मैं मानता हूँ कि इस 2 महीने में एक नॉर्मल व्यक्ति से दोगुना मेहनत, या इसमें आप 3 महीने या 4 महीने के बराबर आप जितना मेहनत कर सकते थे, आप इसको इस 2 महीने को यूटिलाइज कर सकते हो। इस 2 महीने को आप मानो कि इस 2 महीने में मैं अपने जीवन को बदलूंगा, और इस 2 महीने को पूरा मैं अपने आप को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। ये सिर्फ मेरे लिए है और किसी के लिए है। इस बीच कोई तीज त्यौहार, शादी ब्याह कुछ भी आए, मैं किसी से प्रभावित नहीं होऊंगा और मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करूंगा। जब ये भाव आप रखते हैं तो इस 2 महीने में आप 3 या 4 महीने के बराबर पढ़ाई कर सकते हैं, और ये होता है, यकीन मानो। आप अभी कर रहे हो, आपका कल 28 तारीख होगा तो कल आपका टेस्ट भी होगा, जो भी आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी, CG इकोनॉमी का पोर्शन है। आपको मैंने बजट भेजा है, पहले सर भी नोट्स भेजा था, वो आप देखेंगे, पढ़ेंगे। ये आप कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स को पढ़ते समय ये मानसिकता रखते हो कि मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव में याद हो जाएगा, या ऑब्जेक्टिव बनाते समय वो मेमोराइज हो जाएगा और मैं उसमें टिक कर लूँगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सोच आपको वहाँ पे कंफ्यूज्ड कर देता है, क्योंकि चीज़ें अगर याद नहीं है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे और आपको लगेगा कि ये था कि ये था, और थोड़े से में ही आप गलत जगह टिक कर लेते हो। और प्रीलिम्स में सिली मिस्टेक करने के कारण बहुत बड़ी आबादी प्रीलिम्स से बाहर हो जाती है। तो प्रीलिम्स में सिली मिस्टेक नहीं करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, जब आप पढ़ रहे हो तो ये मानसिकता रखो कि इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको याद करना है। जब आप याद करने के अप्रोच से उसको पढ़ते हो तो वो मानसिकता अलग होती है और वो जल्दी ग्रैब कर पाते हैं। जब आप याद कर लेते हो तो एग्जाम हॉल में देखते हो, नहीं ये तो होता ही है, ये पता ही है, तो आप उसको जल्दी से टिक कर लेते हो। तो अभी आपको करना क्या है, कुछ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत पढ़ना इन बिटवीन। आपको क्या करना है कि आपका जो टेस्ट है उसी टेस्ट को ही टारगेट करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ क्या पढ़ना है, करंट अफेयर। आपका जो टेस्ट है, ये ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, इकोनॉमी का टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ इस बीच में उसी सब्जेक्ट को ही बहुत बार पढ़ना है। मतलब आप जितने ज़्यादा बार पढ़ सकते हो, मैं तो 20-30 बार का वकालत करता हूँ और मैं पढ़ता था, और जिस सब्जेक्ट को मैं 20-30 बार पढ़ लेता था उसमें मेरी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती थी कि फिर भटकता नहीं था, और रैंक भी अच्छी आती थी और क्वेश्चन भी अच्छे सॉल्व होते थे। इसीलिए आप इस बिटवीन में किसी नए सब्जेक्ट को तैयार मत करना। आपको सिर्फ उसी टॉपिक को, जो सब्जेक्ट आपका अगला टेस्ट में है, उसी को ही ध्यान में रखते हुए, उसी को डूबते हुए बहुत बार पढ़ने की आपको कोशिश करनी है। इतने बार पढ़ना है, इतने बार पढ़ना है कि वो कंठस्थ आपके दिमाग में बस जाए। जितने ज़्यादा बार आप पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ो, और सिर्फ क्या करना है, करंट अफेयर इंडिया का जो क्रेजी जी की ट्रिक से हम लोग करते हैं, बस उसी को ही पर डे आप देखो, उसके अलावा और कुछ भी मत करो। साथ में हम लोग CSET का पोर्शन को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हिंदी मतलब आप छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार का पूरा लगभग आपको याद करना है, और उसके लिए मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाओ, 4 वीडियो मिलेंगे। 4 वीडियो में एक वीडियो और आएगा, 5वां वीडियो, जिसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा साहित्यकार मेरी कहानियों के माध्यम से याद कर सकते हो। प्रीलिम्स में 10 नंबर और मेंस में 10 नंबर और प्रीलिम्स में 2 नंबर आपको वो दिलाता है। विशुद्ध रूप से रटने वाला टॉपिक है, तो वो पहले से आपको रट के रखना है। इसके साथ आपको शब्दकोश याद करना होता है। आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, रबी फसल को क्या बोलते हैं, और कफन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। ऐसे शब्दकोश आते हैं, तो इनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स में तो आपको ये 5 से 6 नंबर दिलाएंगे, और मेंस में आपको 10 नंबर दिलाएंगे, और इनके बिना आपको सिलेक्शन होगा नहीं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ग्रुप में हर दिन 1 पेज दूंगा, मैं खुद लिख के दूंगा, वो इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ी शब्दकोश जिनको आपको याद करना है।
आप अभी से याद करके रखेंगे तो मेंस के समय वो आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, इसलिए एकदम ज़रूरी है कि आप उसको अभी से याद करके रखें। प्रीलिम्स के पहले याद कर लेंगे तो मेंस के समय ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगा, और आपको सीसेट के क्वालिफिकेशन में भी वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज आपको एक पेज जाएगा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का, विनय कुमार पाठक सर के बुक से ही जाएगा, और उसको हर दिन आप लिखो, अपनी कॉपी एक बनाओ, और उस कॉपी को इस तरीके से बनाना कि चौड़ा ज़्यादा ना हो, सकरा ज़्यादा, या फिर चौड़ा भी हो तो बीच से उसको डिवीज़न कर देना, और कम पतले हों, लंबे ज़्यादा ना हो, छोटे छोटे कॉपी हों तो ज़्यादा अच्छा है कि आपका टारगेट हो कि एक ही पेज आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, एक पेज जब आपको पास या 2 पेज जाएगा, 2 पेज करते हैं, एक नहीं 2 पेज करते हैं, तो 2 पेज जाएगा आज, आप उसको 2 पेज पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे, रात को सोने से पहले एक बार और पढ़ लोगे, सुबह उठने के बाद एक बार और पढ़ लोगे, बीच में जब भी बोर लगे तो एक बार और पढ़ लोगे। ये आप करोगे। आप कल आपका टेस्ट है, उसके बाद शायद सीसेट का एग्ज़ाम है, तो सीसेट के लिए मैं आपको जितने हमारे मैथ्स के लेक्चर हो चुके थे और बचे हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद उस बीच आप जब मैथ्स करेंगे, मैथ्स में हम लोग वो टॉपिक पहले करते हैं जो मेंस में भी है और प्री में भी है, वो टॉपिक उसको छोड़ देंगे जो प्री में है लेकिन मेंस में नहीं। जैसे आप नंबर सिस्टम करोगे, प्रीलिम्स में अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको थोड़ा मोड़ा देख सकते हो, मेंस में नहीं है, लेकिन मैं कभी उसको नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे को नंबर सिस्टम नहीं आता है, क्योंकि मैं प्री में पढ़ता ही नहीं हूँ और मेंस में वो टॉपिक है नहीं। तो मैं प्रीलिम्स के सीसेट के लिए वही टॉपिक को पहले कवर करता हूँ जो मेंस के सिलेबस पेपर नंबर 4 में दिया हुआ है, तो वही चीज़ आपको करना है। तो अभी आपको सिर्फ कुछ नहीं सोचना है, आपको कल जो आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में सोचना है, आपको 9 फरवरी के प्रीलिम्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको कल जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सोचना है, और उस एग्ज़ाम में मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, उस सब्जेक्ट को कैसे मैं एकदम अच्छे से याद कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचना है, और कुछ भी नहीं सोचना है। ज़्यादा सोचने से दिक्कत होती है। और चलो ये लेक्चर है तो कुछ नॉलेज आपको मिलना चाहिए। तो कल एक इशू आया था, अटल इनोवेशन मिशन AIM 2.0 स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपके पेपर नंबर 7 पार्ट 2 नहीं पार्ट 3, पेपर नंबर 7 पार्ट 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल स्कीम्स में ये टॉपिक कवर होता है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0। कैसे 2.0? तो फर्स्ट कब आया था? 2016 में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था भारत में इनोवेशन स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और यही स्टार्टअप कल्चर मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया था। तो जो भी नए नए उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको स्टार्टअप के लिए प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ सपोर्ट देता है। उसके लिए स्कूल में कुछ युवा माइंड है, जब हम लोग भी स्कूल में होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन उस समय हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाता है तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते और अंतिम में सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत कुछ कुछ स्कीम्स निकाला कि अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ऐसे कुछ कुछ स्कीम्स निकाले। थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। अटल टिंकरिंग लैब ये बनेगा स्कूल में। टिंकरिंग मतलब छेड़छाड़ होता है। हम लोग स्कूल में कुछ कुछ छेड़छाड़ करते करते कुछ ना कुछ हम लोग बना लेते हैं, और व्यक्ति जब तक छेड़छाड़ करेगा नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं। तो उसको कोई व्यक्ति इनोवेटिव है, उसका माइंड इनोवेशन में लग सकता है, तो स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब बनेगा, दैट सेटअप इन स्कूल टू फॉस्टर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग with tools like robotics kits, 3D printer and AI. It aims to cultivate and promote problem solving mindset among student. ये कुछ चीज़ें दिया जाएगा। इसके बाद अटल इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको देखभाल करके रखा जाता है। आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको कोई देखभाल कर रहा है कि आपको इस तरीके से करना। इस तरीके से आप ले सकते हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन मैं आपको मेंटर कर रहा हूँ और मैं अपने हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ आप ही रहे हो, मेहनत आप ही कर रहे हो। तो इस तरीके से अटल इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने की भी बात इसमें कही गई थी। जो स्टार्टअप प्रमोट होते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जैसे जोमेटो, जैसे
कोई नई आर्टिफिशियल रोबोटिक बनाने की कंपनी बनाना चाहता है, रोबोट्स बना रहा है, तो उसको बनाने में कुछ अगर हेल्प चाहिए होगा, उसको बेचने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होगा, उसको मार्केटिंग करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो उसको पंजीयन कराने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होगा। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने के समय, तो उन सबको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इसके लिए एक मेंटर बैठाया जाएगा वहाँ पे जो उनको इस सब में गाइड करेगा। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या किया, कुछ हमारे प्रैक्टिकल चैलेंज के बारे में बताया और उन चैलेंज के सॉल्यूशन के लिए लोगों को इनवाइट किया गया। ये मानो कि गवर्नमेंट कुछ प्रॉब्लम अपने प्रशासन में फेस किया, जैसे उसको लगा कि भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, या किसी प्रोजेक्ट को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर किसी स्कीम्स को ग्राउंड तक पहुंचाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रॉब्लम, 500-600 प्रॉब्लम फाइंड आउट किया और उसको कॉलेज में, स्टार्टअप कंपनियों में या कोई भी थिंक टैंक के पास बोला गया कि ये कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप सॉल्व करो। और इनको सॉल्व करने के दौरान अगर कुछ आप कंपनी बनाते हो, स्टार्टअप क्रिएट करते हो, तो आप क्रिएट करो। इसके लिए, इससे क्या होगा कि हमारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे, हमारे यहाँ इनोवेशन कल्चर भी डेवलप होगा, हमारे यहाँ स्टार्टअप कंपनियाँ भी डेवलप होंगी और हम लोग अपने देश में जॉब क्रिएट भी कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को सोच के गवर्नमेंट ने अटल इनोवेशन मिशन तैयार किया। ये 2016 में आया था, 2024 में उसका प्लान फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। तो अब उसको 2028 तक गवर्नमेंट ने फेज़ 2 के लिए रिलीज़ किया है फिर से इसको। तो ये चीज़ है अटल इनोवेशन मिशन। इस तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनोवेटिव माइंड को कल्टीवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आगे कदम उठाए हैं। तो ये है अटल इनोवेशन मिशन। आप इसके साथ जो भी चीज़ें हैं पढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से पढ़िए और एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है, ये सोच के पढ़िए। जो भी साहित्यकार वाले वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ जो करंट अफेयर के मैंने मई, जून, जुलाई, अगस्त का PDF दिया है, लेक्चर आपको मिलेगा। जब आप उसको पढ़ोगे, प्रिंट करा लेना, जब आप उसको सुन लोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अगस्त हो गया है, सितंबर का करंट अफेयर आपको आज मिल जाएगा, तो आज आप उसको भी प्रिंट करा लेंगे। दोनों के करंट अफेयर के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं हम लोग करते हैं, 1-2 दिन में हम लोग लाइव सेशन रखते हैं। लाइव सेशन रख के गूगल मीट करके जो भी आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है उसके बारे में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।